तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कौल संप्रदाय पर। कौल मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ जो इन्फ्लुएंस है वो पाशुपात का भी है, कुछ बुद्धिज़्म का भी है, शाक्त का है। तो बड़ा ही मिस्टीरियस कॉम्प्लिकेटेड ये भी एक जो है पंथ है। बात हम कर रहे हैं शैव की, लेकिन शाक्त भी उसमें आ गया। और शाक्त को कई बार लोग बिल्कुल कहते नहीं है तो शैव नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि शिव बिना शक्ति कुछ नहीं है, शव है। तो कैसे आप शक्ति को अलग कर सकते हैं? तो जो कौल है वो शैविज्म से ओवरलैप करता है, तो ये आपको समझना है। इसमें कई लोग किस प्रकार की साधनाएं करते हैं और इसका इन्फ्लुएंस जो है थोड़ा नाथ में भी है, थोड़ा कपालिक में भी है, और चीज़ों में भी है, और आपने देखा इससे पहले कश्मीर शैविज्म में भी है। तो इसलिए इसका एक छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं ताकि ये भी जो परंपरा है, कौल जो परंपरा है, वो भी आपको पता चल जाए। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैव धर्म के ऊपर हमारी एक मास्टर क्लास चल रही है। आप सभी लोगों ने पार्ट 1 तो देख ही लिया होगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा, डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं, तो मैं कहूंगा कि पहले आप पार्ट 1 को देखिए और उसके बाद इस पार्ट 2 की वीडियो को शुरू करिए। तो चलिए अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जहां से वीडियो छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कपालिक पर। हर जगह इंटरनेट में आप फोटो देखते हैं, जैसे ही आप डालते हैं तो पाशुपात से ही कालमुख, अघोरी, कपालिक बने, उसी की ब्रांच, सब ब्रांचेस एक तरीके से मान सकते हैं। एक ही जैसा जो ओवरलैपिंग है वो रहेगी और उसके साथ उनकी कुछ यूनिक चीज रहेगी। आपने देखा कि कालमुख, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्पल जो सेंट्रिक है वो ज्यादा हो गए। कपालिक जो है, कपालिक मतलब कि कपाल, कपाल मतलब कि ह्यूमन हेड। तो जो ह्यूमन जो हेड है उसकी पूजा उसको लेके चलते थे। अब ये मॉडर्न जमाना आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, समाज परिवर्तन हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि अब आप कहाँ से आपको ह्यूमन स्कल मिलेगा? ठीक है ना, पहले की तरह तो है नहीं कि कबीले हों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हो, रोज के युद्ध हो रहे हो, तो लाशें हैं तो लाशों को ले आ लेते थे। आपको पता ही है कि थोड़ा विभित्स चीज़ें होती थी पहले। 2-3 तो मैंने ऐसे केस देख लिए कि अब कपालिक और अघोरियों को शमशान घाट में भी घुसने नहीं देते। अभी मैं मिला था एक से हरिद्वार में ही, तो वो अपना पूरा पेट चिरा हुआ दिखा रही थी कि मेरे को एक ने मार दिया। एक बारी फाइट हो गई, जो शमशान घाट के संरक्षक थे वो कुछ जलती भी जैसे अजली लाशें, उनमें इसका लिया कोई भी बोन वगैरह चुराने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी उनकी एक परंपरा है। अब आजकल उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है। हमारे भी घरों में, आपके भी घरों में जब कभी शमशान जाना होता है तो आपने देखा जो एक इंसान का अल्टीमेट पर्पस होता है आजकल, वो कुछ हो ना हो, वो ये होता है कि जी चिता की अग्नि हो गई, पूरी बढ़िया करके अग्नि जल जाए, लकड़ी एक्स्ट्रा डलवा दो और पूरी आग 1.5-2 घंटे में वो हो जाएगी। अब हम कल आएंगे तो चिता की राख एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये हर किसी का एक अल्टीमेट एम हो गया शमशान घाट का। बाकी चीज़ें तो छोड़िए। तो अब ये जो स्कल्स हैं ये मिलनी मुश्किल हो गई, और कई बारी उसमें पुलिस भी आपको पकड़ सकती है, भाई किसकी स्कल है, कोई है तो नहीं। तो इन कारणों से ये कम होते चले गए, वरना स्कल्स का तो कई चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं कि अपने फोरफादर की स्कल्स भी लोग रखते थे। अपने गुरु की भी डेथ हो गई तो उसकी स्कल, वो जो पूरा उनका मंत्र तंत्र जो भी स्थापित है उसको भी लोग लेके चलते थे। और भी कई सारी उसमें प्रथाएं थी, टैबूस थे अलग अलग किस्म के, जिसको अंदर के लोग बताते हैं, करते हैं, जो कि अब आज के समाज में उस तरीके से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब इनको ये माना जाता है कि ये वाम मार्गी हैं, लेफ्ट हैंड तंत्रा हैं, और पाशुपात से तो चले कि ये जो सारे कार्य करते हैं ये वाम मार्ग पे चलते हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक सात्विक है, एक लेफ्ट हैंड तंत्रा है। तो ये भैरव के फियर्स फॉर्म जो हमारे भगवान शिव का है उसको मानते हैं। ये लिबरेशन को मानते हैं कि लिबरेशन हमारे को ऐसे मिलेगी कि जो भी सोसाइटी की नॉर्म से, मतलब कुछ भी जो टैबू वगैरह है, कुछ भी खराब नहीं होता, कुछ भी अशुद्ध नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। तो ये अघोरों की तरह समझ लीजिए। अभी जब हम इसके बाद अघोर देखेंगे तो वो भी लगभग सेम
आपको समझ आएगा। उसमें सारी चीज़ जो है डिवाइन है, ये कोर बिलीफ्स हैं, सब चीज़ जो है शुद्ध है। जो सोसाइटी इम्प्योर सोचती है वो ये नहीं सोचते, वो ये कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो जब भगवान शिव का ही बनाया सब कुछ है, कण कण में भगवान शिव है। तो हर चीज़ में जो आप अपथ्य चीज़ है, जिसको खाया नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं करा जा सकता, जिसको हम घृणा करते हैं, विष्टा है, वो सारी चीज़ जो है इम्प्योर नहीं है। लाइफ और डेथ तो इल्यूजन है, सारी चीज़ शिव है। और इसमें प्यूरिफिकेशन साधना के द्वारा पंचमकार जो है 5M, मद्य मतलब शराब, मांस मीट, मत्स्य मछली, मुद्रा और मैथुन, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पंचमकार जिसको हम कहते हैं, तो इस पे कोई मनाही नहीं है। प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कि शव साधना, अघोरियों की तरह शव साधना करना, अलग अलग लेवल की शव साधना करना अपने लेवल के हिसाब से। अब आपको शव साधना भी नहीं मिलेगी कि अब जले हुए शव में चिता के ऊपर थोड़ी आप करेंगे जलने के लिए। और माना ऐसा जाता है कि शव साधना कर रहे हैं तो शव कुछ सेकंडों के लिए जिंदा हो जाएगा, उस टाइम पे आपको प्रक्रिया करनी हो। मैं नहीं बताऊंगा यूट्यूब पे, क्योंकि सही नहीं होगा। कई बातों से कई लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना गुरु के। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं। और हमेशा एक कपाल को लेके चलना है, कपाल को लेके चलना है, उसी में खाना, उसी में पीना है, सब चीज़ वही जो मंत्र तंत्र है उनका सारा वो उसी पर ही स्थापित है, उसी पर ही स्थापित है। इसको आप उस कमंडल से बिल्कुल मत समझिएगा कि हाथ में कमंडल ले लिया, वो तो एक अलग फलनुमा मतलब सब्जी, जैसे मान लीजिए कद्दू वगैरह एक स्पेशल टाइप का होता है, उससे बनता है। तो इसको सिर वाले उससे, स्कल से, कपालिक जो कपाल है उससे कंफ्यूज मत करिएगा। और ये एनिमल सेक्रीफाइस जो है, इवन ह्यूमन सेक्रीफाइस है, ये होती थी। इसमें मॉडर्न टाइम पर इसको ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को जो है सिंबॉलिक कर दिया गया। जैसे पंचमकार भी कई सारी जगह पे, स्पेशली नाथ संप्रदाय में उसके काफ़ी बड़े जो फॉलोइंग है। गोरखनाथ जी के स्पेशली बाद, जो गोरखनाथ जी के आगे के एक विंग चल रही है, उसमें पंचमकार बहुत ज़्यादा कम हो गया। वो इस पर नहीं करते क्योंकि गोरखनाथ जी ने उसके खिलाफ ही लड़ाई करी थी, जो बीच में पंचमकार बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी नाथ संप्रदाय में देखेंगे उसको हम। हड्डियों का हार पहनना, तांत्रिक मंत्र करना, और इसमें औरतें भी काफ़ी जो भैरवी थी उनका भी एक मेन रोल होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, भैरव, काली, चामुंडा, तारा, धूमावती, ये जो फियर्स एग्रेसिव रूप हैं हमारे भगवान शिव या देवी का, उसको करते हैं। मेनली शिवा को करते हैं। और चामुंडा, तारा, धूमावती जो है, फिर से आप समझिए कि कुछ लोग करते हैं जो कॉल से इंस्पायर्ड हैं, या कॉल से चल के आए, या कॉल में चले गए, तो अपने अपने उसमें ओवरलैपिंग है। इनका भी डिक्लाइन हो गया। आप देखेंगे कि कपालिक आप इतने ज़्यादा नहीं देखेंगे, 2-4 कहीं देख लिए, कुंभ में भी एक आध देख लिया। तो अब आप ऐसा नहीं देखेंगे कि मनुष्य की सिर की स्कल ले लेके हर कोई घूम रहा है जैसे कि पहले था, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध करा। और फिर होते होते उनका जो रिफॉर्म था इन एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस का, तो ये लोग क्या थे, कॉल में चले गए, अघोर में चले गए। और उसके बाद भी बहुत सारे जो कपालिक थे, बड़े ही कपाल क्रिया वगैरह करते थे, ये नेपाल में, तिब्बत में माइग्रेट हो गए। और वहाँ पर इन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करा, क्योंकि नेपाल और तिब्बत में शंकराचार्य नहीं थे उतनी दूर तक, एक सर्टेन रीजन तक ही वो उनका इन्फ्लुएंस था। और तिब्बत का जो तंत्र है, बुद्धिज्म का जो तंत्र है, उन्होंने भी कपालिकों को लिया, जो वज्रयान है, और उनके जो डेटी हैं वज्र भैरवा या महाकाल जो उनके हैं तिब्बतन उसमें, तो उसमें भी जो है कपालिक्स जो है मूव कर गए। तो ये जो था कपालिकों का पूरा एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आप समझ सकें कि क्या होगा, क्या आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की जो सीक्रेट साधनाएं हैं उससे बहुत ज़्यादा अंदर का लेवल है। जब आप प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो हर किसी के बस की नहीं है। और ये कुछ इस तरीके की साधनाएं हैं कि एक बारी आप कहते हैं कि वाम तरीके पर चले गए, मतलब कि लेफ्ट हैंड पद्धति पर चले गए, तो आपका फिर वापस लौटना संभव नहीं होता। ये इस तरीके की सात्विक जो है तंत्र पद्धति नहीं है, ये लेफ्ट हैंड पद्धति है। तो आपको सोच समझ के ही इसमें जो है जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उग्र है, बहुत ज़्यादा आपको
आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है, उससे समझिए कि काफ़ी ज़्यादा ही है कॉम्प्लिकेटेड और कई सारी चीज़ें उसमें साइकोलॉजिकली होने वाली हैं। या बियॉन्ड डार्कनेस, मतलब जो अंधेरा है उससे बाहर निकलना। अब यह अंधेरा एक डर के अंधेरे से बाहर निकलना या अपने अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना, दोनों ही मतलब हो सकते हैं। तो अघोर का ये इतना ज़्यादा पावरफुल मतलब होता है जिसको हम केवल दो जो हमारे शब्द हैं उससे ही समझ सकते हैं कि जिसको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से डर ना लगे। अघोर जो हैं वो किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं करते किस चीज़ में, जीवन और मृत्यु में, प्योर और इम्प्योर में, सेक्रेड और प्रोफेन में। इनका अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो है कैवल्य की प्राप्ति। बिल्कुल कपालिक का जैसे थॉट प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ जो है दूषित नहीं है, कोई भी चीज़ घृणित नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। तो यही जो थॉट प्रोसेस है, यही जो इनकी मान्यता है वो अघोर पंथ में भी होती है। इसके साथ ही अघोर जो है बिल्कुल पाशुपात जो हमारा संप्रदाय है उसकी तरह ही मानते हैं कि जो शिव हैं वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, वो ही सब कुछ है और सारा जो जीवन है, सारा जो ब्रह्मांड है, सारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सप्रेशन ऑफ शिवा ही है। मतलब कि भगवान शिव का ही जो है सारा ये जो माया जाल है, जो सारा कुछ रचित है, संसार का खेल, वो भगवान शिव का ही दिया हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे मेन जो मान्यता है कि नथिंग इज इम्प्योर, इवन डेथ, डिके, कोई सड़ी चीज, कोई मृत्यु होना, जो अलग अलग प्रकार की वर्जित टैबू प्रैक्टिसेस हैं, वो कोई भी चीज गलत नहीं है। फियरलेसनेस, डिटैचमेंट और मृत्यु का आलिंगन करना, ये जो सारी चीजें हैं, ये इनसे जब ऊपर उठ जाते हैं तो वो लिबरेशन मतलब कि मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो ये जो है अघोर की, अघोर पंथ की, एक अघोरी की जो है कोर बिलीफ है। अब ये प्रैक्टिसेस जो हैं बिल्कुल कपालिक की तरह ही हैं, थोड़े बहुत फर्क के साथ। शमशान घाट में जो शव साधना है, मतलब मुर्दों के ऊपर अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करी जाती हैं, मुर्दों के बीच रहा जाता है, मुर्दों को साधा जाता है, कपाल का जो है प्रयोग करा जाता है, रिचुअल्स में करा जाता है, खाने पीने के लिए करा जाता है, पूजा के लिए करा जाता है। इसमें पंचमकार जो है उसकी प्रैक्टिस करी जाती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। संसार से पूरी तरीके से जो है मटीरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट है और अघोर मंत्रों के, लंबे लंबे अघोर मंत्रों के बड़े बड़े जो हैं जप करे जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में। ये इस तरीके से भी एक जो अघोरी के पंथ हैं ये भी अघोर मंत्रों पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं तांत्रिक रिचुअल हैं और इसके साथ जो है रसायन शास्त्र की कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, वो मिलाकर स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग करी जाती है। और ये जो रसायन शास्त्र की जो सिद्धियां हैं ये अब कम हो गई हैं, अघोरियों में भी काफ़ी कम हो गई क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अब जो सारे रसायन हैं महंगे हो गए हैं। ये भी जो है इसका भी जो इन्फ्लुएंस है वो एक तरीके से नाथ संप्रदाय में भी काफ़ी कम हो गए हैं। नाथ में भी एक बहुत बड़ा है एल्केमी जिसे हम कहते हैं, रसायन शास्त्र, नागार्जुना का जो शास्त्र है, तो ये भी बहुत सारा लुप्त हो गया है, इसकी भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता था और नाथ संप्रदाय में भी काफ़ी बड़ा पार्ट होता था गोरखनाथ जी के बाद से, जिसमें पारत सिद्धि पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता था और इसके साथ ही अलग अलग जो है भस्मे, अलग अलग प्रकार के जो सिद्ध हैं वो सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो एल्केमी भी एक तरीके से अब काफ़ी कम हो गई है, कई सारे उसके रीज़न हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो या अघोर संप्रदाय, वरना इसमें ये भी एक बहुत मेजर चीज़ एक समय पर होती थी। अब वर्शिप किसकी होती है? अघोर लोग हैं भैरव की जो है पूजा करते हैं, भैरव को अपना जो है इष्ट मानते हैं, जो कि एक उग्र रूप है भगवान शिव का। और इसके साथ साथ ही जो कई अघोरी हैं वो काली, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता जो हमारे उग्र देवियां हैं, शमशान की यूजली देवियां हैं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, हमारी बगलामुखी, धूमावती, ये सारी की सारी जो हैं
उनकी पूजा शमशान में करी जाती है। उनको 10 महाविद्याओं में भी सिद्ध करने की कोशिश करी जाती है। तो कौल का भी एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये शाक्त हैं, सारी चीज़ें देवी की चीज़ें हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि पाशुपात से ही ये 4-5 जो मेजर ब्रांचेस निकली थी, तो इस कारण इनमें कौल की भी थोड़ी सी कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से मॉडर्न उसमें बाबा जो कीनाराम है, आज के दिन उनका आश्रम है वाराणसी में, और रविंद्रापुरी में एक बड़ा अघोरी सेंटर है जहाँ पर आते जाते साधना वगैरह करते हैं उनकी समाधि के पास। और एक बहुत बड़ा जो कुल देवी हैं अघोरियों की, हिंगला माता, जो अब जो है ऑक्यूपाई हो गया है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पर उनकी क्या कहते हैं इनिशियल मेन जो है आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, तो वो भी एक अघोरियों का मेन देवी हैं। इसमें पूजा होती है और उसमें उनकी पद्धति और साधना होती है। तो ये एक अघोर पंथ की कुछ छोटी सी डिटेल्स थी। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कभी जब हम अघोर की किताबों के बारे में आपको थोड़ा सा रेफरेंस देंगे, उसके बाद कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए नाथ संप्रदाय को जानते हैं। 8-10 साल से नाथ संप्रदाय भी जो है काफ़ी तेजी पकड़ ली, क्योंकि हमारे जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, वो इसी संप्रदाय से हैं। तो काफ़ी इंडिया लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे योगी आदित्यनाथ जी के कारण भी जो है नाथ संप्रदाय काफ़ी हाईलाइट हुआ। बंद ये कभी भी नहीं था, लुप्त ये कभी भी नहीं था, अप एंड डाउन जरूर था। इसमें योगाचार्यों का बहुत बड़ा एक इशू रहा, मैं कहूँगा। अब लाखों अंग्रेज ऋषिकेश में, गोवा में, मैसूर में और अलग अलग शहरों में योग सीखने के लिए आ रहे। सबसे पहले जो इसके सारा कुछ है वो हठ योग है। पतंजलि एक अलग चीज़ है, वो मेंटल लेवल पे ज़्यादा कर रही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली जब ज़्यादा आसनों की बात करते हैं तो उसमें नाथ संप्रदाय का हठ योगी है गुरु गोरखनाथ जी का। योगाचार्यों ने फॉरेनर्स को अच्छे ढंग से बताया नहीं, संप्रदाय का बताया नहीं, उसके रूट्स का बताया नहीं, अपने आप ही हल्का सा ओवरव्यू दे के सब कुछ धूमिल सा हो गया, मतलब कि परंपरा तो चली गई। उसके बाद योगा हो गया कमर्शियल। पहले योग अलग तरीके से सीखा और सिखाया जाता था, अब फॉरेनर्स आ रहे हैं तो डॉलर्स दे रहे हैं, इवन इंडियंस भी दे रहे हैं, तो आपको पता ही है कि अच्छे खासे पैसे हैं। और आज से नहीं, 100 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, जब राजा महाराजाओं के घरानों में भी सिखाया जाता था, तो हर किसी अच्छे योगाचार्य ने, जिसका नाम और तूती बोलती थी, अपनी अपनी क्लासिकल स्टाइल चालू कर दिया। अब अयंगर हो गया, विन्यासा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, विदेश वालों ने भी अपने अपने चालू कर दिए। उसके बाद तो अपनी ही और भी ज़्यादा स्टाइलें बन गई। तो नाथ से ही सारी चीज़ें चली, योग की, हठ योग की। नाथ संप्रदाय को मैं ये कहूँगा कि पूरा जो है, जो मान सम्मान उस तरीके से इंटरनेशनली मिलना था, वो छुपा दिया गया, उसमें एक तरीके से लुप्त कर दिया गया। उसके बाद 30-40 साल से और ज़्यादा जैसे मेडिटेशन का चला, और ज़्यादा उसमें आसन चले, क्योंकि आसन थोड़े से दिखते हैं करते हुए। मेडिटेशन लोग कहते हैं आसान है, लेकिन मेडिटेशन टफ है अपने माइंड के लिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मॉडर्न में महेश योगी जी ने अपना ट्रेडमार्क करा लिया TM मेडिटेशन, ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन करा लिया चेंज करके। उसके बाद रविशंकर जी ने सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग कर दिया। वासु जग्गीदेव ने, जो सदगुरु हैं, उन्होंने इनर इंजीनियरिंग कर ली, शांभवी मुद्रा कर ली। और उससे भी पहले योगानंद जी वाले ग्रुप ने क्रिया योग कर लिया, किसी ने सहज योग कर लिया। अपने अपने जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा दिए, क्योंकि हर किसी का देखिए कमर्शियल इंटेंट था, वरना जरूरत नहीं थी। सारे के सारों के जो पितामह हैं, जो आदि योगी हैं, वो गुरु गोरखनाथ आदि नाथ के बाद जो है मत्स्येंद्र नाथ जी, जो कि कौल से संबंध रखते थे पहले, और फर्दर उसको बहुत अच्छे ढंग से और विकृतियों को दूर करते हुए गोरखनाथ जी ने करा। तो ये एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा नाथ संप्रदाय का, और किस तरीके से जो सबसे एक मेन संप्रदाय होना था वो उतना उनको नहीं मिल पाया, लेकिन अब दोबारा से वो काफ़ी तेज़ी से खड़ा हो रहा है। नाथ संप्रदाय में भी अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो नाथ योगी हैं और कुछ उनके पार्ट में सिद्ध हैं, अलग अलग तरीके से साधनाएं करते हैं, वहाँ पर भी
जो एडवांस हठ योग वगैरह हैं थोड़ा सा कम होकर जो क्रियाएं वगैरह हैं, रिचुअल्स हैं, धुनी है, उस पर ज़्यादा फोकस हो गया है। तो चलिए अब नाथ संप्रदाय को देखते हैं। काफ़ी लंबी मैंने आपको इसकी भूमिका बता दी। तो देखिए डॉक्यूमेंटेड जो है मानना, क्योंकि कोई भी चीज़ को प्रूव नहीं करा जा सकता, तो रिटर्न जो भी है और एक ही नाम से गुरु परंपरा में कई हज़ारों साल बाद वही नाम डल जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से अधिकतर जो हिस्टोरियन मानते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जी या मच्छिंद्र नाथ जी ये 10वीं सेंचुरी के आसपास रहे और उसके बाद गोरखनाथ जी ने उसका फैलाव करा। मेरा मानना यह है कि ये उससे बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ये 8वीं 10वीं सदी से काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं हिस्टोरियंस के हिसाब से। ये हमारे जो भगवान, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित रूप है, भगवान दत्तात्रेय जी, उसकी परंपरा, उसकी चीज़ों को लेके चलते हैं। इनके ऊपर भी इनके जो 24 गुरु हैं, बहुत ही जल्द हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें बड़े अच्छे ढंग से कैसे उन्होंने किस किस गुरुओं से, अनेक गुरुओं से क्या क्या डीप चीज़ें सीखी, वो अपने जीवन में ढालने का बड़ा ही अच्छा है। और अवधूत जो है परंपरा भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा जो शुरू करी गई, वही जो है इसका अल्टीमेट जो है एम है, अल्टीमेट जो है पाथ है। और ये इतना अच्छा पाथ है कि इसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान योग जो है उसका मिश्रण है, कुछ भी नहीं छूटा। सारी की सारी चीज़ों को लेके जो है अवधूत जो है संप्रदाय चलता है। अवधूतों के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, अब कोई भी अपना नाम लगा ले, अवधूत शब्द इतना सुप्रीम शब्द है कि अवधूत होने से ही, उनके चरण स्पर्श उस जमीन पर होने से ही सारे दूर दूर तक का जो गांव है, शहर है, जब एक अच्छा अवधूत योगी आता था तो वहाँ सब जगह का कल्याण हो जाता था। तो इतने ज़बरदस्त इस अवधूत शब्द को, पदवी को, परंपरा को, उसके गुरु को माना गया है। अब जो इनकी फिलॉसफी है हमारी नाथ संप्रदाय की, तो आपको पता ही है, हठ योग एक मेन इसकी फिलॉसफी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर एक शब्द में हम करें कि ये जो हमारा पिंड है यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए अपने पिंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को साध लोगे तो सब कुछ सध जाएगा। इसमें स्पेशल एम्फेसिस है हठ योग पे, और हठ योग के द्वारा ही जो हौ और ठौ का मिलन करना है, ईडा पिंगला का सुषमा नाम में हमने मिलन करना है, चंद्र और सूर्य नाड़ी पर जागृत करके हमने अपने सहस्रार तक षट चक्र भेदन को करना है। यही सारा का सारा जो है हठ योग का सिद्धांत है। हठ योग में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरेलली उसको कई लोग मान भी सकते हैं कि हठ योग वाले बड़े हठी होते हैं। हठ योग का तो मतलब ही है हट करना, बाल हट करना, तो ये नहीं है। वो हौ और ठौ अक्षरों से बना है जिसका मतलब सूर्य चंद्र है। लेकिन आप मान सकते हैं कि हठ योग में उच्च साधना के लिए थोड़ा हठी भी होना पड़ता। अगर आप में उस तरीके का हट नहीं है तो आप घंटों घंटों जब आसन, घंटों घंटों जब मेडिटेशन नहीं कर सकते तो हठ योग में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिए हठ योग में जब सूर्य और चंद्र, हौ और ठौ का मिलन है, इंगला और पिंगला का उठ के सुषुम्ना को जागृत करना है, मिलन होना है, तो शिव पार्वती का भी मिलन है, अर्धनारीश्वर का भी मिलन है। तो आप कई बारी कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो हमारे नाथ योगी हैं, जो पहले से ही परंपरा चली आ रही है, उसमें जो गृहस्थ हैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया अति मार्ग और मंत्र मार्ग, नाथ योग में भी गृहस्थ जो हैं वो भी नाथ संप्रदाय का जो मेडिटेशन है, ध्यान है, क्रियाएं हैं, वो कर सकते हैं, वो सभी के लिए अच्छा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नाथ संप्रदाय ने जो प्रैक्टिकल चीज़ दी है हठ योग, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? आप किसी भी चीज़ में विवाद कर सकते हैं, भक्ति पे विवाद कर सकते हैं, वेदांत पे विवाद कर सकते हैं, ब्रह्मसूत्र पे विवाद कर सकते हैं, मतलब और धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन योग का तो साइंटिफिकली साक्षात प्रमाण है, अनेकों अनेक अंग्रेज लोग ही रिसर्च कर चुके हैं। तो योग से अच्छा तो कुछ नहीं है, हठ योग से अच्छा। और मेंटली अगर हम बात करते हैं तो हमारा पतंजलि योग है, और पतंजलि योग को, अष्टांग को, और जो हमारा
हठयोग है नाथ संप्रदाय का, दोनों को मिला देंगे तो वो तो सबसे अल्टीमेट हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी चित्त वृत्तियां भी अपनी सारी खत्म कर दी और शरीर की भी जो वृत्तियां हैं वो खत्म हो गई। तो इनका जो मिश्रण है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है शिव और शक्ति का यूनियन ही नाथ संप्रदाय में अल्टीमेट गोल माना जाता है। और इसको इसी एक शब्द से, जो अलख निरंजन हमारा सबसे पायस शब्द है, सबसे प्योर शब्द है, जो हमारा परम शिव का शब्द है, उस शब्द से अलख निरंजन, एक अलख जगाना, ये कहा जाता है। और आदेश जो शब्द है वो हर कोई एक दूसरे को कहता है कि हर किसी को वो शिव साधना में है, शिव स्वरूप माना जाता है, तो वो एक आदेश शब्द का जो हमारे नाथ संप्रदाय है उसमें प्रयोग होता है। तो इसकी जैसे हमने डिस्कस करा, मेन प्रैक्टिसेस हठयोग, कुंडलिनी जागरण, और एक और मैंने आपको बताई थी इससे पहले जब हम अघोरियों की बात कर रहे थे, रसायन शास्त्र, स्पेशली पारद सिद्धि, स्वर्ण सिद्धि। तो ये जो है ये थोड़ी सी लुप्त सी हो गई है और बड़े ही कम लोगों में, बड़े ही कम जोगियों में, सिद्धों में ये रह गई है। वरना ये एक बहुत बड़ी जो है, ये भी जो एल्केमी वाली साधना है, मतलब रसायन को साधने की साधना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाथ संप्रदाय में होती थी। नाथ संप्रदाय में अधिकतर आप वीडियो अगर देखेंगे या किसी से चर्चा करेंगे, और स्पेशली जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के हैं, अलग अलग जगह के हैं, तो वो कई चीज़ों में फंस जाते हैं कि कौन से संप्रदाय के नाथ में भी डिविजन्स हैं, 84 नाथ हैं, नवनाथ है, नवनाथ ये हैं, नवनाथ वो है। तो वो सब पुराने जो हैं गुरु लोग हैं, शिवतुल्य हैं। हमें वो परंपराओं के बारे में, उन गुरुओं के नामों में समझकर, उनको स्थापना करके, उनके चरण स्पर्श करके, मेन जो हमारा लक्ष्य है हठयोग का, कुंडलिनी जागरण का, उसकी तरफ हमें मेन बढ़ना है। ना कि पहले ही स्टेप में कि नहीं नवनाथ के ये नाम है तो दूसरा जो है ग्रुप वो कह रहा है नहीं जी नवनाथ के ये नाम है तो 84 नाथ जी के ये नाम है। इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है, उससे हमें निकल जाना है आगे। सबसे जो प्रथम थे भगवान शिव स्वयं हैं, आदिनाथ जी, उसके बाद मच्छेंद्र नाथ जी या मत्स्येंद्र नाथ जी, उसके बाद गोरखनाथ जी, और इसी तरीके से हमारे जो एक और पैरेलल संप्रदाय नंदीनाथ जी का है, और भगवान दत्तात्रेय जी जिन्होंने ये युग के हमारे युगाचार्य हैं, उन्होंने ही इस तरीके से पूरा जो नाथ संप्रदाय है उसकी एक तरीके से फाउंडेशन, नींव वगैरह ट्रेडिशन करी। तो ये नाथ संप्रदाय का एक नेक्टर मैंने आपको बता दिया, जो मेन पॉइंट्स का जो जानना चाहते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग नाथ संप्रदाय के बारे में जानना चाहते हैं। अब नवनाथों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बिल्कुल पकड़ के ही नहीं चलना है, अलग अलग मत हैं नवनाथों 84 नाथों के नाम पर, लेकिन मेनली जो मानते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी, आदिनाथ जी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, गोरखनाथ जी, जलंधर नाथ जी, कन्फीनाथ जी, कैनीनाथ जी, भरतरी नाथ जी, रेवानंद नाथ जी, चरपटी नाथ जी, नागनाथ जी, इस तरीके से आप देखेंगे थोड़े बहुत नाम उसमें आगे चल के आगे पीछे अलग अलग संतों के हिसाब से चेंज हो गए हैं। तो ये बेसिकली जो है नवनाथ हैं। इसी के साथ दो पैरेलल चीज़ें कई लोग मानते हैं चल रही हैं अपने अपने उसमें। जब डीपली आप जाओगे, क्योंकि नर्सरी क्लास में ही सब कुछ तो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप जब हायर चीज़ें या गूढ़ चीज़ें समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे, आप पहले ही वो चीज़ें छोड़ देंगे डर के मारे। मतलब कि आपका नर्सरी में एडमिशन है, आपका भी जो दिमाग है, जो आपका स्तर है, वो नर्सरी के क्लास के बच्चे के बराबर है। अब आपको कॉलेज लेवल की पीएचडी फिजिक्स या मैथ्स तो नहीं समझाई जाएगी कि आपको हम कोई मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स बताते हैं तो वो नर्सरी का बच्चा तो नहीं समझ सकता। तो नर्सरी के बच्चे को नर्सरी के हिसाब से ही स्टार्टिंग में समझाई जाती है। फिर जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी धर्म पंथ हो, कोई भी शैविज्म का कोई भी ब्रांच हो, तो इसी तरीके से आप आगे उसमें बढ़ते हैं। तो नंदीनाथ संप्रदाय जो महर्षि नंदीनाथ जी द्वारा बना,
और आदिनाथ संप्रदाय जो मत्स्येंद्र नाथ जी और बाद में गोरखनाथ जी के द्वारा पूरा तरीके से फॉर्मलाइज करा गया। ये जो है हमारे दो मेन नाथ में संप्रदाय हैं और इनमें जो है जो आदिनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी और अब गोरखनाथ जी द्वारा फॉर्मुलेट हुआ, इसमें जो है संख्या ज़्यादा है काफ़ी और इस तरीके से ये अभी आज की सिचुएशन है। अलग अलग इसमें प्रैक्टिसेस हैं। इसमें यह है कि गुरु जो है गोरखनाथ जी की जो फुटप्रिंट है उनकी पूजा करी जाती है, शिव धुनी जमाई जाती है। देखिए अब शिव धुनी में भी जो पुरानी परंपरा थी, जो पुराने स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे तो आजकल हर किसी को बड़ा अच्छा लगता है कि धुनी जमा लेते हैं और वहीं पे हम बैठते हैं और वहीं पे देखा ही आपने अलग अलग चीज़ें यूट्यूब में फेमस हो जाती हैं। मेरे को जो बताया गया नाथ पुराने गुरुओं ने 30-40 साल पहले जो नाथ जोगी होते थे वो जगह जगह घूमते थे। जवानी में ही वो बचपन में जवानी में जब पूरा सामर्थ्य होता है शरीर का तो बड़े दूर दूर तक घूमते थे और ये डॉक्यूमेंटेड है। खुद भी हमारे भगवान गोरखनाथ जी कहाँ से लेकर कहाँ तक घूमे, मतलब आप देखिए कांधार और उधर पर्शिया कहाँ तक, तिब्बत तक, कहाँ तक उनका इन्फ्लुएंस है। मच्छिंद्र नाथ जी भी। तो पहले क्या कहा जाता था कि बहुत सारे सालों तक आप अलग जगाइए, एक तरीके की लोगों को मोटिवेट करिए। जड़ी बूटियां और रसायन शास्त्र उसमें मेन था, भस्म का, रसायन का, चांदी का, सोने का, पारद का, वो ले जाकर लोगों को दीजिए, उनका भला कीजिए, मेडिसिनल हर्ब्स दीजिए और अलग अलग गांव में कुछ कुछ दिन आप रुकिए। फिर जब एक सर्टेन एज हो गई, आपने पूरा सारा लोगों का भला कर लिया, देख लिया, तो अब एक जगह, अब आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह धुनी रमा लीजिए और वहीं से लोगों का कल्याण करिए। तो ये एक तरीके की होती थी ये परंपरा। अगर आप याद करें 30, 40, 50 साल पहले की, आपने जो यंग लोग हैं अपने मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी से अगर पूछेंगे तो वो उससे सहमत होंगे कि हाँ ऐसी ही परंपरा होती थी। कोई भी यूजुअली ऐसा नहीं था कि सीधे आते ही एक ही जगह पे बैठ जाए। और वो बड़ी अच्छी परंपरा थी कि सारा पूरा भारतवर्ष का भ्रमण हो रहा है, सारी चीज़ें समझ रहा है, अलग अलग लोगों से मिल रहा है, लोगों का भला कर रहा है, अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ें समझ रहा है, ज्ञान भी उसका इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, करुणा आ रही है, सेवा आ रही है। तो इसको दोबारा से करा जा सकता है और प्रचार प्रसार हो रहा है। नाथ संप्रदाय में आज के दिन भी और पहले भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लोगों ने सब कुछ छोड़कर नाथ संप्रदाय को लिया। कई बार ये सोचा जाता है कि बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में, या आजकल जैन धर्म में भी, और बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि राजाओं ने और आज के दिन मिलियनियर्स, बिजनेसमैन, उनके यंग बच्चों ने जैन धर्म में संन्यास लिया, बुद्धिज़्म में भी संन्यास लिया। लेकिन नाथ संप्रदाय में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इवन राजाओं ने, और आज से नहीं, जैसे चौरंगी नाथ जी बंगाल के प्रिंस थे, चरपटी नाथ जी थे, वो भी एक बहुत बड़ी जागीर के वो थे, भर्तरी नाथ जी थे, वो उज्जैन के राजा थे। तो बहुत बड़े बड़े राजाओं ने नाथ जो है संप्रदाय में सब कुछ छोड़ के नाथ योगी वो लोग बने, और भी कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। की कंट्रीब्यूशन मैं बता चुका हूं। सबसे जो अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन है वो है हठ योग, जिसका नाथ संप्रदाय को पूरा फल नहीं मिलता, बड़े दुख की बात है, लेकिन मिले, कोशिश मेरी यही है। दूसरा, जो गोरखनाथ जी ने पंचमकार का इशू हो गया था, थोड़ा बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होके, या पहले जो पाशुपात से अघोरी और कपालिक का चल रहा था और उसमें कई सारे टाइप के शोषण थे पंचमकार में, उनको गोरखनाथ जी ने सात्विक बना दिया, सब कुछ सिम्बलाइजेशन कर दिया। तो वो एक बहुत ही बढ़िया गोरखनाथ जी की, भगवान गोरखनाथ जी का एक विकृतियों को जो उन्होंने हटाया, वो एक बहुत ही बड़ी जो है चीज़ है। और ये जो है डिसिप्लिन, सब कुछ छोड़ के रहना, हठ योग, ये की कंट्रीब्यूशन है। अब आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ये, क्योंकि काफ़ी विस्तार से ओवरव्यू में ही देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है। ये केवल ओवरव्यू है, अंदरूनी बातें तो हो ही नहीं रही हैं। ओवरव्यू ही देखिए शिव तत्व का कितना डिवाइन, कितना लंबा चौड़ा है। अभी तो हम आधे में भी नहीं पहुँचे हैं। नाथ जोगी और सिद्धों में क्या फ़र्क है, कमेंट सेक्शन में करिएगा। मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ नाथ जोगियों में और सिद्धों में, जो सिद्ध है उनमें क्या फ़र्क है।
ओघड़ में और कनफटा योगीस भी हम कहते हैं, नाथ संप्रदाय के जो योगी हैं, जोगी हैं, उनमें क्या फ़र्क है? रिसर्च करेंगे तो मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आपको खूब आनंद आएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और पंथ पर, एक और संप्रदाय पर। थोड़ा बहुत लोगों को पता चल रहा है, बहुत कह सकते हैं अंदरूनी ग्रुप है, बहुत ज़्यादा बाहर तक जानकारी नहीं है। इनको भी नाथों की तरह पूरा जो श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक टाइम में कश्मीर जो था वो एक हब था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, लेकिन ओवर द टाइम आप समझते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि अधिकतर जो अखाड़े हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही क्यों हैं। आपने कभी सोचा? इसकी चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। ये मैंने जो पॉइंट कहा, इसको मैं अखाड़े की एक छोटी सी पेज है उसमें मैं आपको बताऊंगा। कश्मीर शैविज्म, त्रिका स्कूल, कश्मीर शैविज्म ने क्या दिया? उसने दिया शिवसूत्र। क्या दिया? विज्ञान भैरव तंत्र, स्पंदन क्रिया, मेडिटेशन के अल्टीमेट स्क्रिप्चर्स और अल्टीमेट स्टेज वाइज अपनी प्रोग्रेशन। लेकिन उतना लोगों को नहीं पता चल पाया, बीच में एकदम लुप्त था। अभिनव गुप्ता जी ने पूरा उसको स्थापित करा तंत्रलोक से, और भी बहुत सारे विद्वान, हेमराज जी, भट्ट जी, बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहे। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रिप्चर्स जो हैं हाल फिलहाल 50-60 साल में आज़ादी के बाद से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि आपको पता है कश्मीर की क्या स्थिति रही। कश्मीर पहले तो 2 पार्ट्स में हो गया, आधा पाकिस्तान चले गया, आधा इधर रह गया। इधर भी जो रह गया उसमें भी बहुत सारी इश्यूज़, लोगों को छुपाना पड़ा, स्क्रिप्चर्स फाड़ दिए गए, जला दिए गए, छुपा दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, विदेशों में बेच दिए गए। तो इस कारण भी जो कश्मीर शैविज्म है ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अलग अलग जगह जाकर लोगों ने स्क्रिप्चर्स संजो रखे हैं थोड़े से। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो कश्मीर शैविज्म जो है 9वीं सेंचुरी में, 10वीं सेंचुरी में से माना जाता है, होगा इससे पहला, लेकिन बीच में लुप्त रहता है। फिर अभिनव गुप्ता जी ने 10वीं सेंचुरी के लगभग में दोबारा से ये सारी चीज़ें स्थापित करी, तो वहाँ से जो है पकड़ बन गई 8वीं, 9वीं, 10वीं सेंचुरी से। इनकी कोर बिलीफ जो है, एक तो त्रिका है। त्रिका भी एक तरीके से वही मान लीजिए पाश, पशु, पति वाला, कि शिवा जो है सुप्रीम है, शक्ति है, और नर है हम लोग। 3 फोल्ड क्या कहते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन है। शिवा जो है एब्सोल्यूट रियलिटी है, यूनिवर्स है, ये सब कुछ वही है। अद्वैत को लेके ये चलते हैं। तो जो नॉन डुअलिज्म है, मतलब द्वैत है, कुछों में आपने पंथ में देखा थोड़ा द्वैत को लेके चल रहे हैं, ये अद्वैत को लेके चलते हैं। फिलॉसफी जो है कि एवरीथिंग इज विद शिवा, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन गॉड एंड द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का मतलब है कि मतलब हम लोग मनुष्य और भगवान शिव में, या कण कण और भगवान शिव में, या पूरे ब्रह्मांड और भगवान शिव में कोई फर्क नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, उसी तरीके की सोच आप मान सकते हैं कि एवरीथिंग इज शिवा। 36 इसमें तत्वों की बात है, प्योर कॉन्शियसनेस की, जो हमारे भगवान शिव के हैं, और स्पंदन जो है वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस एनर्जी, यही सत्य है। मतलब कि सारा कुछ जो है ब्रह्मांड में शिव हैं, सारी जो शक्तियां हैं वो केवल एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है। प्रैक्टिस जो है अलग अलग तरीके की है, उनमें से एक प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं कि पास टू लिबरेशन स्टेज वाइज कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसके अनेकों अनेक इसमें तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंथेसाइज 112 टेक्निक, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की, शिव सूत्र की है, प्रतिविज्ञा विज्ञान की है। तो इसमें भी शंभोपाय, शक्तोपाय, अण्वोपाय, अनुपाय, अलग अलग तरीके से कि रियलाइजेशन कैसे अपनी प्योर विल से, अपनी हठयोग की या साधना की शक्ति से, ऐसा मान सकते हैं आप। शक्ति वाले में क्या है, मेडिटेट ऑन शक्ति, द डिवाइन एनर्जी जो बिंदु है। अण्वोपाय में ब्रीथ कंट्रोल, मंत्रा चैंटिंग और बाकी की जो वाइब्रेशनल सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं। और एक अफर्ट लाइट जो रियलाइजेशन है बियॉन्ड द मेथड्स, इसको काफ़ी पावरफुल माना जाता है इसमें, कि गुरु उपाय के द्वारा
या गुरु की कृपा के द्वारा ये आपको शक्तिपात के द्वारा मिल जाती है। इसी में एडवांस कुछ स्टेज में कई लोगों का ये भी मानना है कि प्रतिविज्ञा विज्ञान के द्वारा अपने स्वयं की पहचान, अद्वैत तत्व का चिंतन, लिबरेशन थ्रू नॉलेज मतलब ज्ञान तत्व के द्वारा, इसीलिए इसमें फिलॉसफी की जो भरमार है, शक्ति का महत्व जो हमारी बिंदु है, शक्ति है, गुरु कृपा व दीक्षा, गुरु की ग्रेस और इनिशिएशन से ही ये सारी चीज़ें होंगी और इसी के द्वारा आप आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति को पाएंगे। तो ये एक बहुत हल्के में मैंने बताया क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्कूल ऑफ थॉट है, इतना आसान नहीं है। आप समझ लीजिए जैसे वेदांत भी इतना आसान नहीं है, तो कश्मीर जो शैविज़्म है वो भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, उसकी जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसके आपको रिजल्ट्स दिखाई देते। इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ एडवांस होगी, डिफ़िकल्ट होगी, उसको फॉलो करने वाले थोड़े से कम लोग होंगे। यहाँ पर पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो लंबी होने के कारण मैं शॉर्ट में आपको ये लगा दिया है। बहुत सारे इसमें आचार्य रहे, जैसे वासुगुप्त हैं हमारे, कलट हैं, सोमानंद जी हैं, उपल देव हैं, अभिनव गुप्त हैं, क्षेमराज जी हैं, भट्ट नारायण जी हैं, हाल फिलहाल इस सदी के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। इन सभी ने बहुत सारे मुख्य जो ग्रंथ हैं इनके ऊपर काम करा, इनको सजोया, कईयों ने इसकी कमेंट्री करी। और ये मुख्य ग्रंथ क्या हैं पहले भी थोड़े मैंने आपको बताया। शिव सूत्र है, स्पंदन कारिका है, शिव दृष्टि है, ईश्वर प्रतिविज्ञा है, तंत्रलोक है, प्रतिविज्ञा हृदयम है, सतव चिंतामणि है और भी बहुत सारे जो हैं, कई सारी इसमें किताबें हैं। इसका एक जो पोर्शन है ओवरलैप करता है हिमालयन क्षेत्र और करीबी और इनिशियली आने की वजह से, किससे? कौल संप्रदाय से। कौल जो शक्त को ज़्यादा मानते हैं, शक्ति का पूजन ज़्यादा करते हैं, शिव की जो शक्ति रूप है उसको कौल में पूजा जाता है। तो यहाँ पर कश्मीर शैविज़्म में भी कुछ ओवरलैपिंग पार्ट में, कुछ अपने इनर ग्रुप में उसका भी इन्फ्लुएंस आता है और उसकी भी जो है, जो स्क्रिप्चर्स हैं उसकी भी जो साधनाएं हैं वो ओवरलैपिंग हैं। तो थोड़ा सा आप ये जरूर समझिएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कौल संप्रदाय पर। कौल मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ जो इन्फ्लुएंस है वो पाशुपात का भी है, कुछ बुद्धिज़्म का भी है, शाक्त का है। तो बड़ा ही मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेटेड ये भी एक जो है पंथ है। बात हम कर रहे हैं शैव की, लेकिन शाक्त भी उसमें आ गया। और शाक्त को कई बार लोग बिल्कुल कहते नहीं है तो शैव नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि शिव बिना शक्ति कुछ नहीं है, शव है। तो कैसे आप शक्ति को अलग कर सकते हैं? तो जो कौल है वो शैविज़्म से ओवरलैप करता है। तो ये आपको समझना है। इसमें कई लोग किस प्रकार की साधनाएं करते हैं और इसका इन्फ्लुएंस जो है थोड़ा नाथ में भी है, थोड़ा कपालिक में भी है, और चीज़ों में भी है, और आपने देखा इससे पहले कश्मीर शैविज़्म में भी है। तो इसलिए इसका एक छोटा सा डिस्कशन हम करते हैं ताकि ये भी जो परंपरा है, कौल जो परंपरा है, वो भी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। कुछों को मैंने कवर करा है, जैसे कौल कुल है, कौलाचार्य है, कौलानी है, कौलोपासक है, कौलांतक है। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजा अर्चना, रिचुअल्स, सेक्रेट रिचुअल्स, टैबू बेस्ड रिचुअल्स, कई सारी तरीके की चीज़ें होती हैं, कई सारी वर्जित चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली गूढ़ तंत्र जो है, पंच मकार जो है, गुरु परंपरा है, कुंडलिनी जागरण है, इसी तरीके से योगिनी, डाकनी, शाकनी, त्रिपुरा, भैरवी, कालिका, मातृका, इन सभी शक्तियों की उपासना होती है। रात्रि उपासना होती है, तांत्रिक रहस्यमय पद्धतियाँ होती हैं, मंत्र तंत्र और यंत्र का संयुक्त प्रयोग होता है, तंत्र मंत्र यंत्र का जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से महाशमशान साधना, उसमें तारा, भैरवी, काली, ये सब लेफ्ट हैंड है, वाम मार्गी है, शव साधनाएं हैं, पिचाशों की साधना, प्रेतों की साधना, आत्मा की साधना।
तो ये अलग अलग तरीके से ये जो है करी जाती है शक्ति की साधना। कौल मार्ग में भोग से योग तक की यात्रा को महत्व दिया जाता है। शिव और शक्ति की एकता ही अंतिम लक्ष्य है। कुंडलिनी जागरण, इसके साथ साथ 10 महाविद्या, भैरव उपासना और कई सारी तंत्र उपासनाएं अनिवार्य मानी जाती हैं। श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी भी एक मत के अनुसार कौल मार्ग की सर्वोच्च जो है साधना है। अलग अलग तरीके की जो अधोमुखी इसकी साधना है वो बौद्ध के वज्र योगिनी और जो वज्रायन है, हाटकेश्वरी है, उनसे इक्वेट करती है, मतलब कि उनके पैरेलल चलती है। जैसे आपने देखा था कि बहुत सारे लोग कपालिक वगैरह बुद्धिज़्म में शिफ्ट हो गए थे तिब्बत में, नेपाल पे, जब शंकराचार्य जी आए, क्योंकि ये सब उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं या ये नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के भी जो बहुत सारे तंत्र हैं वो वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ इंटरमिंगलिंग उस टाइम पे हुई, उस टाइम पे। तो ये इसलिए इनका आपस में एक तरीके का कह सकते हैं पैटर्न है जो कुछ कुछ मिलता है कई बारी। और कौला के जो रिचुअल्स हैं, कौला के जो अनुष्ठान हैं और जो उनका षड्धारा यज्ञ है, मतलब जो 6, और इसी में ही कौला के अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान और तांत्रिक यज्ञ होते हैं। और यहीं पर यमला भी एक है जिसमें जैसे आपने देखा था कपालिक के टाइम पे भी मैंने बताया था कि जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका भी बड़ा मेन रोल होता था। तो इसमें भी जो एक कपल है जो साथ सिद्धि कर रहे हैं, साधना में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें स्त्रियों का भी, भैरवियों का भी, अगर उनको आप वैसे भैरव भैरवी की तरह कहना चाहें तो उनका भी एक बड़ा रोल होता है। इसमें एक स्त्री या लड़की के साथ साधना करी जाती है जिन्हें हम यमल कहते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक तरीके का एक स्पेशल जो है तांत्रिक जो है सिद्धि होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉल है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये भी अधिकतर जो है लेफ्ट हैंड है, तो इसको भी ये माना जाता है कि ये सात्विक से अलग हटके है, क्योंकि पंच मकार, वही मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा, मैथुन का इस्तेमाल हो रहा है। तो कई लोग इसको जो है अलग तरीके से, अलग दृष्टि से देखते हैं कि सात्विक इसमें साधनाएं कम होती हैं और ये तांत्रिक और वामपंथी जो साधनाएं हैं, गुप्त साधनाएं हैं, तांत्रिक साधनाएं हैं, वो ज़्यादा होती हैं। अब कौला जो है या कुल जो है वो कुल से आया है। कुल का मतलब आपको पता ही है, क्लैन या फैमिली होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लीनियज गुरु शिष्य परंपरा की आ रही है वो शिव से आ रही है, शक्ति से आ रही है, वो कुलेश्वर हैं, और जो शक्ति हैं कुलेश्वरी हैं। और इसमें काली, त्रिपुरा सुंदरी और बहुत ही जो इनकी मदर गॉडेस हैं कुब्जिका, उनकी पूजा होती है माँ की। फिलॉसफी सिंपल सी है कि शक्ति जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, माया जो महामाया है, वो ही सब कुछ देंगी, वही सब शक्ति देंगी। तो इसमें शक्ति पूजन होता है शिव पूजन की जगह। यूनिटी ऑफ शक्ति एंड शिवा जो है अल्टीमेट है, जिसको अलग अलग तरीकों से पाने की कोशिश करी जाती है, तंत्र मंत्र यंत्र और बाकी चीज़ों के द्वारा। इसमें सिद्धियां जो हैं तांत्रिक प्रैक्टिस से एक बहुत मेन जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि काम बेस शक्ति हो गई, निष्काम बेस नहीं है, मतलब केवल मोक्ष ही नहीं है, मोक्ष के साथ साथ, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र और यंत्र यूज हो रहा है, तो मंत्र मार्ग भी इसको का भी एक ये हो गया। जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो सिद्धियां हैं, तंत्र की सिद्धियां, मंत्र की सिद्धियां हैं, ये कॉल का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है, जिसमें अनेकों अनेक प्रकार की तंत्र सिद्धियों की बात चलती है। प्रैक्टिस में आपको पता ही है, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि कुंडलिनी जो है साधना अकेले या किसी लड़की या लेडी के साथ, विमेन के साथ या भैरवी के साथ, या जिसको हम यमल कपल कहते हैं, सीक्रेटिव प्रैक्टिस हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेटिव प्रैक्टिस हैं जो कि केवल गुरु परंपरा में ही आगे बताई जाती हैं, क्योंकि वो उस तरीके की टैबू बेस्ड भी बहुत सारी जो हैं सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं, उस पथ में चलना है कि हर किसी के बस की वो नहीं है, इसलिए हर किसी को वो बताते भी नहीं हैं, तो ये सीक्रेटिव हैं। वामाचार इसमें
जो है पूरा का पूरा जो है ज़्यादा है, जो राइट हैंड है वो थोड़ा कम है, वामाचार जो लेफ्ट हैंड है, पंचमकार है, यही जो है ज़्यादा इसमें चलता है इसकी पूरी साधना में। अब इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं कि भाई वो सभी कुछ वो करते हैं जो टैबू है, जो वर्जित है। फ्यूजन ऑफ तंत्र एंड योग है, क्योंकि कुंडलिनी योग साधना वगैरह प्राणायाम बाकी भी सिद्धियां कर रहे हैं और उसमें तंत्र मंत्र यंत्र भी कर रहे हैं। ये जो है बहुत ही सीक्रेटिव और सिंबॉलिक काम करते हैं। जब भी हम यंत्रों की बात करते हैं और एडवांस यंत्रों की साधना की बात करते हैं तो यंत्रों के जो कीलन हैं, उनके जो द्वार हैं, उनके जो आवरण हैं, उनके जो भेद हैं, उनके जो अष्टकमल दल हैं और लाइनें हैं, बिंदु है, ये सारी चीज़ों पर पूरी की पूरी साधना होती है। उसको फिर खोला जाता है, एक बीज को खोला जाता है। ऊपर से देखने में कुछ नहीं पता चलता यंत्र को, लेकिन जब उस पर हर आवरणों पे पूजा होती है, हर चीज़ों पे अलग तरीके से सिद्ध करा जाता है, तो यहाँ पर ये सिंबॉलिक रिचुअल एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो यंत्र है या आप भैरवी साधना कर रहे हो या कुंडलिनी साधना कर रहे हो, हर किसी में सिंबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़ है। इनको जो कॉल है कई लोगों ने बनाया, लेकिन माना यह जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, जो नाथ के भी गोरखनाथ जी के भी गुरु थे, ये कौल संप्रदाय से ही इन्होंने चलाया बनाया और उसके बाद इनसे जो है दीक्षा ली गोरखनाथ जी ने। और फिर उन्होंने ये कुछ चीज़ें जो थी जैसे पंचमकार था, बाकी चीज़ें थी, वो चीज़ें कैंसिल कर दी, उन चीज़ों को हटा दिया और सात्विक तरीके से जो है नाथ जो संप्रदाय है उसमें आगे को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से है कि जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं वो कौल संप्रदाय और नाथ संप्रदाय इस तरीके से दोनों के ये माने जाते हैं कई विद्वानों के हिसाब से। इसमें गुरु का इनिशिएशन जो दीक्षा है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, गुरु जो परंपरा है, क्योंकि वैसे भी इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, उनको आपको मंत्रों को और यंत्रों को और तंत्रों को और बाकी भी जो चीज़ें हैं कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि हर पग में फिसलने, गिरने, डरने, मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक बात यहाँ पर और मैं आपको बताऊंगा, सात्विक जो भी साधना है वो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी को ऑनलाइन भी गुरु मान के कर सकते हैं, भगवान शिव माँ काली को भी मान के कर सकते हैं। काली भी सात्विक वाली मैं बात कर रहा हूँ, शमशान काली की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, कपालिक है, अघोर है, कौल है, इसमें आपको कोई ना कोई एक गुरु तो बनाना ही है, क्योंकि इसमें फंसने के, गिरने के चांसेस जरूरत से ज़्यादा हैं। हर स्टेज पे गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये सात्विक जो है साधना नहीं है, यह तामसिक साधना है। कुछ पार्ट में राजसिक साधना है लेकिन सात्विक साधना नहीं है। तो तामसिक साधनाओं में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। इसमें गलत साधना करने में आपको खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो ये हमने चर्चा करी कॉल की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने चर्चा करी कॉल की। यहाँ पर एक मैंने टेबल और बना दिया है कि कौल और नाथ संप्रदाय, क्योंकि काफ़ी समझ रहे ना, ऊपर से एक ही ब्रांच से निकला है, मत्स्येंद्र नाथ जी ने भी दोनों को ही वो करा है, लेकिन फिर भी उसमें फ़र्क है, काफ़ी कुछ फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ। गोरखनाथ जी ने कैसे उसमें पूरा सात्विक तरीके से नाथ संप्रदाय को कर दिया। आपको ज़्यादा और डिटेल चाहिए हो तो यहाँ पर आप उसके डिफरेंसेस देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो इच्छुक हों इसका डिफरेंस जानने के तो वो देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अब मैं मिलूंगा इसी मास्टर क्लास की जो अंतिम वीडियो है शैव धर्म के ओवरव्यू की पार्ट 3 में। तो वहां हम अपनी यात्रा को अंत करेंगे, या ये भी कह सकते हैं आप सभी जो शिव भक्त हैं अपनी यात्रा को वहां से शुरू करेंगे। और इसके ठीक बाद बैक टू बैक स्पेशल वीडियो आ रही है। आपको शैव धर्म के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया। अब आपने यदि जानकारी लेनी है, कुछ ऑथेंटिक और अच्छी पुरानी एंशिएंट और मॉडर्न किताबों को पढ़ना है, जिस सेक्ट, समुदाय या साधना में आपका मन लग रहा है, तो उसमें मैं आपको वो जो बुक्स हैं
जो खरीद आप सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, या इंटरनेट में अधिकांश फ्रीली भी अवेलेबल हैं इंटरनेट आर्काइव में, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप सही किताबों से सही ज्ञान को ले सके। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।